धनबाद के नेहरू कॉम्प्लेक्स में आयोजित आजसू पार्टी की जन आक्रोश सभा में पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो ने राज्य सरकार और बीसीसीएल प्रबंधन पर जमकर हमला बोला। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आजसू पार्टी का संकल्प शोषण मुक्त झारखंड का निर्माण करना है और इसके लिए पार्टी लगातार संघर्ष करती रहेगी। वहीं सुदेश महतो ने कहा कि झारखंड में क्रांति के नाम पर लोगों को भ्रमित करने का काम किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान झारखंड सरकार सिद्धांतों और मूल्यों को नहीं बल्कि वसूलीबाजी की सरकार बनकर रह गई है। उन्होंने कहा कि राज्य की मौजूदा कार्यशैली को देखकर दिवंगत दिशोम गुरु शिबू सोरेन की आत्मा भी दुखी होती है। बीसीसीएल प्रबंधन पर भी निशाना साधते हुए सुदेश महतो ने उसके रवैये में बदलाव की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि जिस तरह 1990 के दशक में क्षेत्र की आर्थिक नींव को कमजोर करने का प्रयास किया गया था, उसी तरह की नीतियां आज भी देखने को मिल रही है। साथ ही कहा कि सरकार का मुखिया अधिकारियों को दिशा देता है, लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि अधिकारी ही सरकार को चला रहे हैं। सुदेश महतो ने दावा किया कि आजसू पार्टी ने अपने संघर्ष और बलिदान से झारखंड राज्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और अब राज्य को सही दिशा देने के लिए युवाओं को फिर से आगे आना होगा। सभा में बड़ी संख्या में आजसू कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। जन आक्रोश कार्यक्रम के माध्यम से पार्टी ने राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की और जनहित के मुद्दों पर संघर्ष तेज का संदेश दिया। में अपने पिछले इतिहास को, अपने संघर्ष के इतिहास को, संगठन के गठन के इतिहास को हम यहाँ की जनता को, यहाँ के कैडर को समर्पित करते हैं। उनकी भावनाओं का सम्मान करते हैं। जहाँ उनके संघर्ष से इस प्रदेश की सीमाओं का गठन हुआ, निर्माण हुआ, प्रदेश अपने औचित्य और अस्तित्व पर आया, वहीं 25 साल के इस राजनीतिक संघर्ष का हिस्सा भी हम रहे हैं। लेकिन आज के दिन पर धनबाद के इस धरती से अगर सभी चीज़ों का विस्तार पूर्वक अगर मूल्यांकन करते हैं तो मैं फिर से वहीं पर 90 के दशक पर पाता हूँ, जब एक सरकार एक आंदोलन को खत्म करने के लिए, एक क्षेत्र के आर्थिक आधार को ध्वस्त करने के लिए, आर्थिक शोषण करने के लिए जो लगातार बर्बरतापूर्ण कार्रवाई कर रही थी, आज वही दशा पे आज हम सब मिलकर इस प्रदेश में खड़े हैं। क्योंकि आज सरकार का जो अस्तित्व होना है, सरकार का अस्तित्व उनके अधिकारियों से, उनके अधिकारियों की जो दशा है, कहा जाता था कि सरकार और सरकार का मुखिया अधिकारियों की सवारी करेगा, लेकिन आज अधिकारी सरकार की सवारी कर रहे हैं, हेमंत जी की सवारी कर रहे हैं। इसके उदाहरण आपको सब जगह दिखाई देंगे। जो व्यवस्था बनी हुई है सरकारी दफ्तरों का, ऐसा पूरे देश के किसी दफ्तर में ना होगा। हर झारखंडी अपने आप को ठगा महसूस पा रहा है। क्या किसान, क्या मजदूर, क्या नौजवान, क्या छात्र, हर कोई उसी दशा से गुजर रहा है। कोई स्थिर नहीं है। हर कोई, हर क्षेत्र में, हर विभाग के अंदर में ये एक व्यवस्था और एक परंपरा बनने जा रही है। ऐसे समय में 40 साल के एक ऐसा संगठन जिसने अपने संघर्ष से प्रदेश का गठन में अपनी भूमिका न केवल सुनिश्चित की है, बल्कि एक ऐसा संगठन भारतवर्ष में दूसरा कोई संगठन ऐसा संघर्षित संगठन न रहा हो, जिसने अपनी जान और शहादत की कुर्बानी में जिस प्रदेश को प्राप्त किया हो, उसके लिए अब कोई दूसरा मार्ग नहीं है। फिर से उसी दशा पर, उसी संघर्ष के लिए अब यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के आम लोगों को, झारखंडियों को संगठित होना पड़ेगा और उसी की तैयारी के लिए आज ये कार्य करने के लिए यहाँ पर आए। आपने कटघरे में खड़ा किया? बिल्कुल से कोई छूटा नहीं है। अगर मैं बीसीसीएल से ही आग्रह भी करता हूँ, जैसे रेल डिपार्टमेंट ने एक अपनी पुलिस खड़ा की है। मैंने चूंकि यहाँ पर देखा है कि बीसीसीएल के पदाधिकारियों को जब गलत माइनिंग के क्षेत्र में रोका जाता है तो उन्हें बंधक बनाया जाता है। मैं ये भी बोला कि मेरा ही बार मेरे भाई के खिलाफ लड़ाया जाता है कि 5,000 10,000 का एक रोजगार स्थापित करके उसको एक गैंग के रूप में यहाँ चलाने का काम कुछ लोग कर रहे हैं। मैं दोनों चीजों का जिक्र किया। बीसीसीएल से उनके लिए, उनके अधीनस्थ आने वाले जो मजदूर के, उनके अधीनस्थ आने वाले जो रैयतों का अधिकार है, उसे बड़ा स्पष्ट करना होगा। रैयतों को उसका मूल्यांकन सही करके मुआवजा और नौकरी प्राप्त होगा तो ऐसी घटनाएं कम होगी। उनकी भूमिका है और उन्हें पारदर्शी रूप से उनकी भूमिका में आना पड़ेगा। और जो मैं आग्रह कर रहा हूँ, माननीय एमपी साहब भी इस बात को लेकर काफी चिंतित हैं और बात रखे हैं कि हम चाहते हैं रेल की तरह, जैसे रेल का निजी फोर्स है और उनको केस करने का अधिकार भी है, जो उनको अधिकार दिया गया है, उसी तरह का हमारा कोल इंडिया में भी ये तरह का आना चाहिए, ताकि उस क्षेत्र को बेहतर रूप से सुरक्षित कर सके। केवल शासन के अलग होना, पुलिस की कार्रवाई पर भरोसा रखना, ये नहीं चलेगा। ये कई सुधार की आवश्यकता है। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।